हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इस टॉपिक पर चल रहे थे। वी वर गोइंग ऑन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A upon V square। V स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद है, फिर V माइनस B अब ब्रैकेट दोनों तरफ से बंद है, राइट, इक्वल टू RT, where P is the pressure, V is the volume and T is the temperature। टेम्परेचर यहाँ पर हमने लिखा है, समटाइम्स आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिखा मिलेगा, घबराइएगा नहीं। क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड ए स्मॉल ए जो आप इसमें देख रहे हैं, ए बी और आर, ये आपका कांस्टेंट। इसमें हमें फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड आर। जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशंस यू हैव टू फाइंड, आपको निकालना है, प्राप्त करना है। घबराएंगे नहीं, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये इक्वेशन जो है इसे वंडर वॉल इक्वेशन कहा जाता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड वंडर वॉल्स इक्वेशन। दिस इज द फेमस इक्वेशन। ये बहुत ही प्रसिद्ध फेमस इक्वेशन है, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा और फिजिक्स में भी मिलेगा। फिजिक्स में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और केमिस्ट्री में भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। केमिस्ट्री में आप चैप्टर जो है, ये चैप्टर 5th है, पार्ट 1 में क्लास 11, और चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इस चैप्टर का नाम, राइट। अब इसमें जो आर है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इसके बारे में हम सारी बात को बता दिए। अब इसमें डायमेंशन जो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले ए पर ही चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पहले कांस्टेंट ए आपको 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म याद कीजिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लाइक टर्म में होता है, अनलाइक टर्म के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता।
सपोज दैट आपको 10x माइनस 10y करना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हियर 10x and 10y unlike term, both are not like terms, but अगर 10x माइनस 10x लिखा रहे तो आप 0 लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन यहां पॉसिबल है। अगर आपको 10y प्लस 10y है तो आप 20y लिख सकते हैं, यू कैन राइट। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि लाइक टर्म है उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, और जो लाइक टर्म है उसका यूनिट और डायमेंशंस बराबर होगा। सपोज दैट मैं y के जगह पर 10 मीटर पर सेकेंड और प्लस 10 मीटर पर सेकेंड अगर कहें तो आप 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन निकालने में मुझे इस यूनिट की चर्चा करनी होती है। 10 और 10 तो ये फिगर हैं, दीज आर फिगर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप मीटर पर सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, दोनों तरफ का यूनिट सेम है, दोनों तरफ का डायमेंशन भी सेम होगा, तभी तो लाइक टर्म है, तभी तो एडिशन हुआ है, तभी तो सब्ट्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे a का डायमेंशन निकालना हो तो P इक्वल टू a अपॉन b स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, कभी कभी गर्दन तो हिलता है लेकिन बात को हम समझते नहीं हैं। आइए अब यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड लिखे, जबकि एडिशन भी हम किए 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। यहां वही एडिशन दिया हुआ है, इसका मतलब P इक्वल टू a अपॉन b स्क्वायर सेम होगा। तो अब आप लिखते हैं तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन b स्क्वायर ऑफ b, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू pb स्क्वायर, राइट। अब आप प्रेशर का डायमेंशन रखिए, क्या रखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m l t रेज़ टू दी पावर माइनस, ठीक, राइट। अपॉन एरिया क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, एरिया, राइट। अरे भाई, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया and you put dimension of force mlt minus 2, right, और एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। एंड दिस इज द वॉल्यूम, क्या? वॉल्यूम A दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? l रेज़ टू दी पावर 3 और इसके पावर 2, राइट। बात खत्म हो गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ये बन जाएगा 6, अरे पावर ऑफ पावर, तो 10 रेज़ टू दी पावर 6 और 6 और 10 रेज़ टू दी पावर क्या? 2, तो कैंसिल होकर के ये बन जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 4। अब 4 आई इंटू क्या बन जाएगा? m रेज़ टू दी पावर 1, राइट। नहीं लिखेंगे तो अभी कोई बात नहीं है। और l रेज़ टू दी पावर 6
एल रेज टू दी पावर 2, सबको आप सॉल्व करेंगे तो एल रेज टू दी पावर 5 आएगा। एल रेज टू दी पावर 5, राइट, एंड टी रेज टू दी पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए। क्लियर बात बन गई। अब चलिए बी का डायमेंशन, हाँ राइट, क्या बात है, ये वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज बी माइनस बी, अगर प्लस है तो बी इक्वल, माइनस है तो बी इक्वल। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म का ही सबट्रैक्शन पॉसिबल है और लाइक टर्म का ही एडिशन पॉसिबल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायमेंशन हमारा क्या बन गया, एल रेज टू दी पावर 3। बी का डायमेंशन निकल गया, यहां ए का डायमेंशन निकल गया। अब रह गई आपको क्या, आर का डायमेंशन। तो भाई आप इनमें से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करें, P इंटू बी क्या कर लीजिए, P इंटू बी या P इंटू बी, राइट, या A अपन बी स्क्वायर इंटू बी या दिस इंटू दिस, 4 टर्म मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, राइट। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर दूं क्या, अरे भैया आप जो है इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए या इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या ए वाले जो टर्म है इससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई, या इससे इसको, और जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें से 4 जो प्रोडक्ट निकलेगा उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को आरटी के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे, आरटी के बराबर करेंगे। तो आइए फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, P इंटू बी, तो PV इक्वल टू आरटी मिला, या सेकेंड टर्म आपको मिलेगा PV इक्वल टू आरटी मिला। थर्ड टर्म आपका क्या मिलेगा, A अपॉन V स्क्वायर, राइट, इक्वल टू आरटी मिला, ठीक। और फोर्थ टर्म मिलेगा आपको A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, B मल्टीप्लाई B भी होगा इसमें, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये ऊपर लिख देता हूं। चलिए यहां लिखता हूं, फोर्थ हो जाएगा आपका A अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी, राइट, इक्वल टू आर। अब इसमें किसी को किसी के बराबर करके डायमेंशन रखिए और आर का डायमेंशन निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, किसके बराबर कर दो, चलिए पी वी इक्वल टू आर टी ही कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो ये है इसी को लेकर के चलते हैं, P V इक्वल टू आर टी, राइट। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन टी, राइट। अब आप प्रेशर का डायमेंशन क्या रखेंगे, m(a)t-2 अपॉन एल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो m⁻1 l, और ये आपका l-1 और t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। भाई ये वाला जो टर्म है तो पावर 1 है, पावर 2 डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2 होगा। एक्सपोनेंशियल पावर वाले क्लास 7 और 8 में जो पढ़ाया गया है उसमें बेस सेम है, एल और एल बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा। यही तो हमने लिखा है, राइट। और
यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? a⁻3, राइट? हाँ, एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? के टेम्परेचर। भाई ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है कि टी लिख देंगे, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। भाई ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन भी होता है कि नहीं? केल्विन भी होता है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और यहाँ यूनिट नहीं लिखना है, मतलब उसका सिंबल लिखना है के। अब इसको आप क्या कीजिए, m⁻⁻1, राइट? l⁻⁻1 एंड l⁻+3 तो हो जाएगा l⁻², प्लस होगा एंड t⁻², ये डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा? k⁻⁻1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ r का डायमेंशन निकल गया। तो ये हमारा इस तरीके का क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे। तो यहां लाइक अनलाइक टर्म का ध्यान रखिएगा। हमें 6th और 7th और 8th क्लास के मैथमेटिक्स शायद ये बुनियादी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, और इसी के बेस पर बहुत सारी चीज खड़ा होता है। तो ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आज नीट एग्जाम हो गया है, IIT में पूछा गया है, CPMT आपका उत्तर प्रदेश यूपी का मेडिकल था। ये आपका क्वेश्चन जिपमर में पूछा गया है, JIPMER, जिपमर, मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन BHU में भी पूछा गया है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। धन्यवाद।